जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। अपनी बुलंद आवाज से कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का पूरा जो सफलतम प्रयास है, लेकिन बीच बीच में कई तरह की जो बातें आती हैं। अब चूंकि विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में इस तरह की जो बातें सामने आती हैं कि कहीं गुटबाजी है, कहीं नाराजी है, कहीं अंतरकलह है, कि ये ऐसा क्यों आ रहा है बार बार? निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई बात देवास जिला संगठन में नहीं है। सबका साथ सबका विकास का नारा जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, हम उस नारे को चरितार्थ करते हुए मेरे 3 साल के कार्यकाल में संगठन सर्वोपरि हो, संगठन की समझ, संगठन की कार्य पद्धति और संगठन की सोच और संगठन प्रदेश नेतृत्व का आदेश का अक्सर कार्यकर्ताओं में पालन हो, इस उद्देश्य को लेकर हम सब बात भी करते हैं और वही काम हम निरंतर करते हैं। लेकिन खातेगांव विधानसभा में तो और भी कई मुद्दे हैं, रेत खनन का मुद्दा आता है बार बार। निश्चित रूप से इस प्रकार के मुद्दों की बात नकारात्मकता के साथ सामाजिक जीवन में आती जाती रहती है, क्योंकि नर्मदा किनारे बसा हुआ खातेगांव है, तो इस प्रकार की बातें समय समय पर आती रहती हैं। पर उससे कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम करती है, इसलिए इस प्रकार के जो बातचीत करते हैं वो निराधार और नकारात्मकता के साथ समाज में सकारात्मक माहौल को खराब करने के लिए किया जा रहा है। खातेगांव कन्नौज विधानसभा में असंतोष की स्थिति नहीं है? बिल्कुल भी असंतोष की स्थिति नहीं है। ये बात सही है कि छोटी मोटी बातें समय समय पर आती जाती रहती हैं और उन बातों का हम बैठकर उचित प्लेटफॉर्म पर निराकरण भी तत्काल हम करते हैं और कार्यकर्ता को संतुष्ट करके पुनः उसको काम में लगा देते हैं। लेकिन इस तरह की बातें हाटपिपलिया से भी आ रही हैं। नहीं, हाटपिपलिया में चूंकि भाई मनोज चौधरी जी दूसरे दल से आए हैं और धीरे धीरे अब वो भारतीय जनता पार्टी में रच बस गए हैं, तो छोटी मोटी बातें तो हर जगह सत्ता और संगठन के समन्वय के अभाव में कुछ बातें आ भी जाती हैं। तो मनोज चौधरी जी दूसरे दल से आए हैं, तो वो पार्टी की विचारधारा को समझने में अभी समय नहीं, अब निश्चित रूप से मनोज चौधरी जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जिस तेजी से इस विचारधारा में अपने आप को ढालने का प्रयास किया, इस विचारधारा में निरंतर काम करने की कार्य पद्धति को सीखने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो सब बातें अब 5-10% कुछ छोटी मोटी बातें बची होंगी, पर अधिकतर कार्यकर्ताओं का तो सामंजस्य 5-10% बातें विधानसभा चुनाव में प्रभाव नहीं डालेंगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वरूप और स्वभाव जो होता है वो राष्ट्रवाद के लिए होता है, उसका विचार संगठन सर्वोपरि होता है, उसका विचार देश में जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन में उसकी आहुति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैसे डले, इन उद्देश्यों को लेकर वो सारी बातचीत करते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि अनुकूलता के साथ जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा हम सार्थक कर रहे हैं, तो निरंतर हम उसमें सबसे चर्चा करते हुए जो छोटी मोटी बातें होती हैं उसका निराकरण भी करके सबको एक ही काम और एक दिशा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक दिशा में आप कह रहे हैं, और सोनकच विधानसभा में क्या तैयारी? सोनकच में इस बार हमने बहुत अच्छा टॉस लिया है कि हम इस बार सोनकच को पूरा संगठनात्मक दृष्टि से चुनाव लड़ेंगे, पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और सोनकच विधानसभा 100% भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है। चेहरा कमल का फूल। चेहरा कमल का फूल जी, और कोई चेहरा नहीं, बस कमल का फूल। तो बाकी जो असंतोष की स्थिति जो छोटी छोटी आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि है, तो इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? निरंतर बातचीत चलती रहती है, क्योंकि बड़ा परिवार रहता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें हो जाती हैं और उसका निराकरण भी हम समय समय पर करते रहते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का हिस्सा है कि उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्या और बातचीत करेंगे तो उसका निराकरण भी तत्काल तरीके से हमारे प्रदेश संगठन के नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम उसका निराकरण भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है कि मान लो कोई व्यक्ति राजीव खंडेलवाल जिलाध्यक्ष से असंतुष्ट है तो जिला प्रभारी से बात कर सकता है, संभाग प्रभारी से बात कर सकता है, उसका निराकरण कहीं न कहीं इसी स्तर पर सुनकर समझकर उसका निराकरण किया जा सकता है। और ऐसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कार्यकर्ता कहीं न कहीं संतुष्ट होकर पुनः काम पे लग जाता है।
जिले की 5 विधानसभा में से 2 विधानसभा में बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, आपको पता है? कौन कौन सी हैं? समीक्षा आपने की होगी। मेरे को तो पांचों विधानसभा में ऐसा लगता है कि जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी भाई साहब के मार्गदर्शन में हम जो निरंतर काम कर रहे हैं, 365 दिन संगठन के कामों के आधार पर निरंतर मतदान केंद्रों तक जाना, मतदान केंद्रों को रचना को बहुत अच्छे ढंग से वेरिफिकेशन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी कोई जन कल्याणकारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने दी, उससे जनता का समावेश और राष्ट्रवाद के लिए जो मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, जो विदेशों में भी मोदी जी की प्रसिद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को ताकत देती है और नीचे तक कार्यकर्ता उत्साहित होकर उस काम में लगा हुआ है। अभी आपके युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी कह रहे थे कि हम पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हैं, मैदान में उतरेंगे। क्या ये सही है कि अब एकदम तैयारी शुरू? बिल्कुल, हमारी पिछले करीब 3-4 माह से तो हम चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत आ गए और सारी रचना, सारा सेटअप और सारा हमारा 2 अभियान, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में हमने एक अभियान लिया था, बूथ सशक्तिकरण का अभियान। उसका हमने बहुत अच्छे ढंग से डिजिटलाइज्ड और फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए पूरे नीचे तक बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति तक बनाकर हमने कार्यकर्ताओं का बड़ा समूह सक्रिय किया है और एकत्रित भी किया है। दूसरा हमारा उसके बाद 2.0 पुनः हमने इसमें काम प्रारंभ किया और उसमें पन्ना समिति पर विशेष, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति पर विशेष जोर दिया और वो भी काम आज तारीख में हमने बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करा दिया है। देवास में करीब 85% काम पूरा हो गया और 15% काम जो शेष रह गया है, वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता प्रवास कर रहे हैं, उसके आधार पर वो भी काम पूरा होगा। फिर हमने चुनावी अभियान के माध्यम से मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया। उसके अंतर्गत घर घर जनसंपर्क अभियान वो भी चल रहा है, विभिन्न टोलियों के कार्यक्रम वो भी चल रहे हैं, हितग्राही सम्मेलन हमारे चल रहे हैं, हमारे संयुक्त मोर्चों के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के लोकसभा स्तर पर सभाएं हो रही हैं और ऐसे अनेक कार्यक्रमों आयोजनों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है, विशिष्ट संपर्क से समर्थन। ऐसे अभियान के अंतर्गत पद्मश्री, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, समाज के प्रबुद्ध जन, ऐसे व्यक्तियों के पास हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे जिला संगठन के लोग हों, चाहे महापौर हो, सभापति हो, देवास विकास प्राधिकरण हो, ऐसे जनप्रतिनिधि, जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों को हमने 25-25 नाम दिए हैं। उन 25-25 नामों से उनके घर जाते हैं, उनसे 9 साल के कार्यकाल की चर्चा करते हैं और 9 साल के कार्यकाल की चर्चा के साथ एक मिस कॉल नंबर के माध्यम से हम उनको मिस कॉल भी कराते हैं और मोदी जी से सीधे जुड़ने का आग्रह भी करते हैं और इस माध्यम से हम हजारों कार्यकर्ताओं को नए सिरे से मोदी जी के इस 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं। मतलब पूरी तैयारी? पूरी तैयारी है। तो इस विषय पे हम और चर्चा करेंगे भविष्य में। जी बिल्कुल करना। एक अंतिम सवाल और जी, मनोज राजानी जी बहुत कुछ बोलते रहते पार्टी के लिए। मैं तो कहता हूं कि मनोज राजानी जी अपने आप को, जिन्होंने 18 में 15 महीने की सरकार इस देवास में चलाई है और किस ढंग से देवास में कांग्रेस की सरकार में उन्होंने नेतृत्व किया है, वो सबके सामने है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि अगर मनोज राजानी बहुत अच्छे नेता हैं तो देवास विधानसभा से चुनाव लड़ें।